तो मेथड ओवरलोडिंग क्या होता है, क्यों किया जाता है और इसका पर्पस क्या है। ठीक। तो मेथड ओवरलोडिंग का पहले डेफिनेशन समझिए, किसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग जब हम एक क्लास में, सेम क्लास में हम एक ही नाम से मल्टीपल फंक्शंस बना रहे हैं और वो फंक्शंस क्या हो रहा है, विथ डिफरेंट पैरामीटर यूज किया जा रहा है। मतलब सेम फंक्शन सेम पैरामीटर से नहीं दोबारा हम बना रहे हैं, तो हम डिफरेंट पैरामीटर से बना रहे हैं। तो जिसको उसी फंक्शनलिटी का, उसी टेक्निक का यूज करके हम मल्टीपल फंक्शन बना लेते हैं, जिसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। इसमें क्या होता है कि हम एक ही नेम से फंक्शन बना रहे हैं और नेक्स्ट टाइम क्या है, पैरामीटर टाइप चेंज हो गया। ठीक। अगर ये इंट एक्स होता तो ये रिपीटेड हो जाता और वो खराब नहीं होता। ठीक। इससे कोई मतलब नहीं है आपका कि किस तरह का रिटर्न टाइप है। पैरामीटर में मेनली डिपेंड करता है कि पैरामीटर सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है। हाँ, ये आपका पैरामीटर टाइप सेम नहीं होना चाहिए। इंट है तो इंट दोबारा, अगर सिंगल है तो सिंगल दोबारा इंट नहीं होना चाहिए, डबल इंट हो जाना चाहिए। एक इंट यहाँ पे कॉमा इंट एक्स कॉमा इंट वाई अगर हो गया तो सही है। लेकिन अगर दोबारा मैं इंट ए लिख दे रहा हूँ और सिंगल पैरामीटर है तो क्या अलाउ नहीं होगा। ठीक। उस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो ये हम्म अब देखो, अब इसका पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं। इससे ये होता है कि हम सेम टास्क करते हैं। जैसे ऐड करना हो तो कभी हम फ्लोट डालते हैं, कभी इंटीजर डालते हैं, कभी डबल वैल्यू डालते हैं। तो उस तरीके से अलग अलग वैल्यूज हम डाल उसमें पुट करते हैं, ऐड करते हैं। तो कब कौन सी वैल्यू डालना है वो तो यूजर पे डिसाइड है, कौन सी वैल्यू वो पुट कर रहा है। ठीक है। लेकिन हम उसके लिए सेम अलग अलग वेरिएबल्स, अलग अलग वैल्यूज के लिए हम वो अलग अलग पैरामीटर्स डिक्लेयर करते हैं सेम नेम से, जिससे हमको अलग अलग फंक्शन का नाम याद न करना पड़े या अलग अलग फंक्शन डिक्लेयर न करना पड़े दूसरे नाम से। ठीक है। इससे क्या होता है कि हमारा एक तरह से सेम नेम फंक्शन क्या होता है, अलग अलग वैल्यूज पे अप्लाई हो जाता है, अलग अलग वैल्यूज को क्या करता है वो अडॉप्ट कर लेता है और उसके भी पे वो जिस तरह की वैल्यूज आप पास करोगे उस फंक्शंस को वो पिक करके एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है। अब कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक। वो कैसे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, मेथड ओवरलोडिंग। पैकेज बना लेंगे, डॉट पैक, जिस नेम से भी बनाना चाहें आप बना सकते हैं। जावा नहीं यूज करते, जावा प्रीडिफाइंड पैकेज होता है। ठीक। उसमें एरर आता है। कुछ ऐसे नेम है जिसको हम यूज नहीं कर सकते। अब आते हैं क्लास बनाते हैं, तो राइट क्लिक करके पैकेज में ही क्लास बनाएंगे। तो मैंने लिख दिया मेथड ओवरलोडिंग डेमो या मेथड ओवरलोडिंग, जो भी आपको यहाँ पे लिखना हो। तो मैंने लिख दिया मेथड, क्लास नेम मेथड। हाँ, जैसे क्लास नेम बना रहे हो अपने आप उसी नेम से वो फाइल भी क्रिएट कर देता है, इक्लिप्स। उसी नेम से देखो, मेथड ओवरलोडिंग नेम से ही क्लास क्रिएट करता है और सॉरी फाइल नेम एंड देन क्लास नेम भी क्रिएट होता है। और जो हमने पैकेज बनाया ऊपर मेंशन हो गया कि ये हम किस पैकेज में करेंटली हैं। तो हम माई डॉट पैक में करेंटली हैं। ठीक। पैकेज मतलब फोल्डर। फोल्डर ये जैसा दिख रहा है वैसे नहीं है एक्चुअली, फिजिकली। मतलब माई डॉट पैक, माई फोल्डर के अंदर, पैक फोल्डर के अंदर ये फाइल है। हाँ हाँ। तो तो दो फाइल नहीं जाएगी, एक ही फाइल है। ये नेस्टेड फोल्डर के अंदर है। एसआरसी फोल्डर के अंदर, फिर माई फोल्डर, फिर मैक फोल्डर, फिर देन है। समझ गए? nested। फिर अब आते हैं, बात करते हैं कि कैसे हमको डिफाइन करना। मान लो मुझे ऐड करना हो। ठीक। तो मैंने एक बनाया फंक्शन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड और ऐड। यहाँ पे लिखा मैंने इंटीजर ए और इंटीजर बी। अब देखिए, फंक्शन ओवरलोडिंग में मैटर नहीं करता वेरिएबल का नाम क्या है,
मोस्ट इंपोर्टेंट की टाइप क्या है वो मैटर करता है। अगर आपने सेम टाइप लिखा या एक्स वाई लिख दिया, आई जे लिख दिया, उससे कोई मैटर नहीं करता। मैटर करता है कि आपका टाइप सेम नहीं होना चाहिए। ठीक। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया सिस्टम डॉट, मैंने लिख दिया सम, कहीं भी बना सकते हो, नीचे भी बना सकते हो, इससे कोई मैटर नहीं करता। आप नीचे बना लो, कोई दिक्कत नहीं, मेन फंक्शन के नीचे बना लो। हाँ, तो यहाँ पे लिख दिया द सम रिजल्ट इज, ठीक। और उसके बाद मैंने दोनों को क्या किया, ऐड कर लिया a प्लस बी, ठीक। ये हो। तो यहाँ पे मैंने दे दिया कि किस तरह का फंक्शन है ये, इसमें दोनों टाइप क्या है, इंटीजर है, ये मैंने दे दिया। फिर मैंने यहाँ पे कॉपी किया और मैंने कहा एक वैल्यू हमारी क्या है, सॉरी इंट है, और दूसरी वैल्यू डबल है, डबल कर देता हूँ, ठीक। ठीक। बाय डिफॉल्ट डबल, फ्लोट लिखना है तो एफ लिखना पड़ता है, फास्ट कर, ठीक। और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि दूसरी वैल्यू डबल है, मैसेज आ जाएगा अपने आप, ठीक। फिर या तो फिर दोनों डबल है, ओके, ओके, या तो पहला डबल है दूसरा क्या है, अब देखो एरर है, दोनों डबल फिर नहीं हो सकता। अब एरर क्यों आ रहा है, टाइप सेम है, वेरिएबल की बात नहीं है। अगर हम टाइप अलग अलग कर देते हैं, जैसे मैंने लिख दिया डबल इंट, तो डबल इंट नहीं है, इंट डबल है ना, डबल इंट नहीं है, ठीक। तो क्या है, ये आपका अब अलाउ करेगा कि हाँ इस ये बना सकते हो। सीक्वेंस चेंज कर दो, उल्टा कर दो, तब वो अलाउ, तभी अलाउ कर देगा वो, ठीक है। तो सीक्वेंस चेंज कर दोगे तभी वो अलाउ करेगा। अब मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, मेन फंक्शन में जाता हूँ, देखो। अब मैं ऐड फंक्शन को कॉल करूंगा, ऐड। तो देखो ऐड कितने फंक्शन दे रहा है, एक डबल एंड डबल, एक डबल एंड इंट, नहीं लेके गई, एंड एक इंट एंड डबल है, और एक इंट एंड इंट, क्लियर। तो देखो इतने फंक्शंस वो प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ पे 4, और यहाँ पे मैंने 4 and 0.5, ठीक। अब रन करते हैं इसको, तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, इंट एंड डबल, मैंने इंट दिया और एक डबल, अपने आप को डिटेक्ट कर लिया किस फंक्शन को चलाना था, ठीक। अगर मैं पहले में डबल देता हूँ, 0.7 कर दिया, और इसको पॉइंट हटा दिया, मतलब डबल एंड इंट, तो अपने आप वो डबल एंड इंट वाला चलेगा, लास्ट वाला, ठीक? अपने आप डिटेक्ट कर रहा है किस फंक्शन को चलाना चाहिए, वही मैसेज आ रहा है, दिख रहा है। फिर अगर मैं, ये जो मैसेज आ रहा है यहाँ पे मैंने दिया भी है, तभी आ रहा है, ठीक है, डबल कोटेशन। हाँ, अब जैसे मैंने दोनों में इंट दिया, तो क्या रहा है, इंट एंड इंट वाला आ रहा है। दोनों में अगर डबल करेंगे तो डबल वाला आ जाएगा, ठीक। तो ये मैटर नहीं करता किस सीक्वेंस में बना है, आप किसी सीक्वेंस में जब भी कॉल करोगे तो जो वैल्यू दोगे उसके अकॉर्डिंग वो पिक करके बता देगा कि इस फंक्शन को चलाना है, ठीक है, क्लियर। तो ये इजी हो जाता है आपके लिए कि आप जो वैल्यू डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो काम करेगा, लेकिन उसके लिए आपको उस टाइप का क्या है, पैरामीटर्स बना करके रखना पड़ेगा, मल्टीपल फंक्शंस, सेम नेम से मल्टीपल पैरामीटर के, मल्टीपल टाइप्स के, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स आपको डिक्लेयर करके रखने होंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्या, फंक्शन ओवरलोडिंग, मेथड ओवरलोडिंग, जो भी कर सकते हो, ये डिफाइन कर सकते हो, क्लियर। तो इसमें देखो यहाँ पे हमने डिफाइन किया इंट ए एंड इंट बी, इंट ए एंड डबल बी, फिर डबल ए डबल बी, डबल ए एंड इंट बी, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कर दोगे। पैरामीटर ही सबसे होता है, पैरामीटर टाइप, ठीक। पैरामीटर का मतलब वेरिएबल चेंज नहीं करना, वेरिएबल का नाम नहीं, आपको डेटा टाइप चेंज करना। इंट इंट दोबारा नहीं होना चाहिए, अगर दो पैरामीटर फिर दोबारा आपको रख रहे हो तो आप इंट इंट दोबारा नहीं रख सकते, ठीक है, क्लियर। हाँ, दोबारा नहीं रख सकते, ठीक।